हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, कौन कौन से लेवल प्रोवाइड किए थे और किस तरीके से मार्केट में काम करना था, कौन सी मिस्टेक्स हुई है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी थी। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, कल हमने आपसे कहा था कि मार्केट अगर 150 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो हमें बाइंग पोजीशन बनाना है, जो कि लेवल ये था। और क्रॉस करके एक अच्छा हेल्दी कैंडल भी, पिनवार कैंडल भी ऊपर के लिए ब्रेक करके क्लोज करता है और उसके बाद यहाँ से लगभग 40 से 50 पॉइंट का ऑप्शन में मूवमेंट दिखाता है। हालांकि टारगेट मेरा यहाँ था, तो ये चीज़ बुक करना तो हमारे लिए अच्छा नहीं था। और उसके बाद जब ये मार्केट गिरा तो एसएल लेके गया। यहाँ पर पहला एसएल हिट हो चुका था। दूसरा ट्रेड करने के लिए हम यहाँ से पहले तैयार नहीं थे, क्योंकि मार्केट में एक ही सिनेरियो बना था इस तरीके का और यहाँ पर आगे ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। दोबारा जब हमें ट्रेड इस जगह पे मिला है, यहाँ पे मिला है और हमें दिख गया यहाँ पर, तो जाके यहाँ से यहाँ तक में हम यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया हम बुक करके निकले, क्योंकि एसएल को मिनिमाइज किए और उसके बाद बाहर निकले। यहाँ ट्रेड करने का रीजन क्या था, यहाँ पर 1 टच, 2 टच, 3 टच और यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से फंसता हुआ दिख रहा था कि मार्केट नीचे आके फिर से बाउंस बैक लिया और एक इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाया। जब ये सपोर्ट ले रहा था तो एक बार इसे रेजिस्टेंस बनाना हमारे लिए अच्छा काम किया और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव देखने के लिए मिला। तो ये था कहानी पिछले मार्केट का, और ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं है। अगर इस तरीके के मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा लॉस आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में होता क्या है, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, इसी तरीके से मार्केट चलता रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल के लिए आप क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स, हालांकि यहाँ पर मार्केट फंसा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से फंसा हुआ दिख रहा है। अगर आप इस तरीके से मार्केट को देखिएगा तो एक एक यहाँ पर फ्लैग पैटर्न टाइप का दिख रहा है, लेकिन हम इससे कनेक्शन इसीलिए ज़्यादा नहीं है हमारा, क्योंकि मार्केट अभी जस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर से नीचे आने का कोशिश किया है। अब जब तक फिर से ये 150 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक फिर से बाइंग हम नहीं सोचेंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने, यहाँ से देख लीजिए कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया और फिर यहाँ खड़ा है। तो फिर से इसको सस्टेन करने के लिए कम से कम इस लेवल को तो पार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 150 नहीं, इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस लेवल पर ब्रेक करने पर हम ट्रेड करने वाले हैं। लेवल नोट कर लीजिएगा, लेवल नोट है 40,050 के ऊपर। 40,050 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। रीजन क्या है कि इस स्विंग में ये तीसरा टच हो चुका है, अगर चौथा टच इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ से इसे ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर कुछ करता है तभी जाके यहाँ पर ये सिनेरियो काम आने वाला है। वहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ नहीं है। यहाँ पर रिस्क है, जिस तरीके से यहाँ पर एक रिस्क था, लेकिन यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ था, तो हमें अच्छा लग रहा था यहाँ से ट्रेड और अच्छे खासे लोगों को इसने फंसाया है। तो बाइंग साइड के लिए ये थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 30-40 पॉइंट का, और उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। या ब्रेकआउट कैंडल का ही स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 40,050 के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं और कल जो हाई लगाया था उसके हाई तक हम जाएंगे टारगेट के लिए। कल का हाई क्या था, कल का हाई था 40,300 के आसपास का। तो 40,300 के आसपास जाते के साथ हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट उसी रफ्तार में जाता रहा तो भी हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, कम से कम अपना 75% प्रॉफिट बुक करेंगे, 25% को ट्रेल करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प गिरा था अचानक से, तो हो सकता है कि फिर से यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले ले मार्केट। तो ध्यान रखिए, जैसे ही यहाँ पहुँचे आप अपना 75% बुक कर लेना है, 25% को ट्रेल कीजिए। अगर वो थोड़ा नीचे आता है और इस तरीके का स्विंग बनाता है तो हम नीचे आने का कोशिश करेंगे। चलिए अब सेल पोजीशन का बात कर लें। ये था फ्लैट ओपनिंग का। अगर वहीं 150 के ऊपर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, 40-150 के ऊपर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से 150 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाएगा, 250 पॉइंट के आसपास का। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम होल्ड करेंगे एक दो कैंडल का। एक दो कैंडल अगर होल्ड करके फिर ऊपर निकलेगा तभी जाके हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। रीजन उसके पीछे का यही कि अगर 250 पॉइंट गैप अप खुलेगा तो उसे रिटेस्ट करने के लिए वो 100-150 पॉइंट नीचे आ सकता है।
तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा दिखने लगेगा, आप वेट नहीं कर पाइएगा। तो इस कारण से अगर मार्केट ऊपर निकलता है गैप अप ओपन करके तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, तो हम अगर वो रिटेस्ट पर आ जाता है तभी हम वहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। सेलिंग साइड अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा 780 से लेके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस, जो कि इस जोन का रेजिस्टेंस है, जो कि इस जोन का रेजिस्टेंस है। अब समझने वाली बात क्या है, ये एक लो था, ये एक लो था, यहाँ पर एक लो था, हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ देखिए हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये हाइयर लो लगा रहा था, ठीक है। लोअर लो लगना बंद हो गया, अब हाइयर लो लगना शुरू हो गया, लेकिन वहीं पर एक पैनिक यहाँ से गिरावट देखने के लिए मिला और इस सारे चीज़ को ब्रेक कर दिया, और साथ में इस हाई को भी ब्रेक किया था। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन फिर से मार्केट एक डाउन साइड के लिए आया है, तो हम डाउन साइड के लिए जाने वाले हैं। 39,780 के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। कंडीशन आपको याद रखना है कि इसके नीचे बहुत जल्द ही हमें सपोर्ट देखने के लिए भी मिल जाएगा। सपोर्ट इसलिए कि 780 के नीचे अगर हम जाते हैं मार्केट को लेके, तो हमें मतलब 700 के आसपास ही यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, 39,700 के आसपास ही दिखना शुरू हो जाएगा। 39,700 के पास में क्लोजिंग है इस कैंडल का, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मार्केट में 500 तक जाने का क्षमता है, जो कि 39,500 तक ये जा सकता है, इजिली ट्रेवल कर सकता है। तो इस तरीके से 39,500 तक हम यहाँ इसको लेके जा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए, कि अगर अपसाइड का बात हो चुका है, क्योंकि गैप अप अगर खोलता है तो आप उस तरीके से कीजिएगा, और फ्लैट खोलता है तो उस तरीके से। अब हम गैप डाउन का बात करेंगे, तो गैप डाउन अगर खुल जाता है 39,500 के आसपास खुल जाता है, तो क्या कर सकते हैं, 39,500 के पास आता है तो हम इसी तरीके का कैंडल का वेट करेंगे और बाइंग पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर सेलिंग के लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, वहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ बदमाशी करने के लिए हमेशा तैयार होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये चीज़ ये रुका हुआ है, और वहीं पर के आसपास यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहीं के आसपास ये फिर से ये आके रुका हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 700 से लेके 500 के बीच में यहाँ पर आप फंस सकते हैं। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्पीड में कैंडल आना शुरू हुआ तो ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो जाए आप निकल जाइएगा मार्केट से। पॉजिटिव साइन के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल जरूरी है, तो छोटा सा कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी को जहाँ तक कि देख के लगता है कि निफ्टी में यहाँ पर जो 17,450 के या 60 के आसपास का जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन करके गया है। कहाँ पे करके गया है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अपने सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके गया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी है, तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। लेवल नोट कर लीजिएगा, 17,500 के ऊपर ही हम यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हो जाएगा हमारा, और हम उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 17,500 के आसपास हम यहाँ पर करने वाले हैं। वहीं पे ये ट्रेंड लाइन को हम आगे और एक्सटेंड करने वाले हैं, क्योंकि फिर से मार्केट इसी जोन के पास आके यहाँ पर रुका था, तो इसे ब्रेक करके अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारे लिए और अच्छा होगा। साथ ही साथ ये 3 टच ट्रेंड लाइन में ब्रेक हुआ था, तो इसे फिर से मार्केट यहाँ रुक गया और इसे ब्रेक करने की कोशिश किया है, तो अच्छा खासा हमें मूव देखने के लिए मिला। कल हम आपको बोले थे कि इस लेवल के नीचे अगर आता है मार्केट तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में टारगेट अभी है नीचे के लिए। तो वो लास्ट टारगेट यही था हमारा, लगभग 400 से लेकर 350 के आसपास का, वो हमारा अचीव हो चुका है। तो अगर पिछले वीडियो में हमने आपसे बोला था, अगर आप उस पर काम किए होंगे तो अच्छा खासा निफ्टी में प्रॉफिट जनरेट किए होंगे आप, क्योंकि यहाँ से हम 150 के यहाँ पर 630 के ऊपर हम आपको बाइंग के लिए बोले थे। 630 तक मार्केट गया नहीं, और यहीं से निगेटिव कैंडल दिखाना शुरू कर दिया, इसी कारण से मार्केट अच्छा खासा फॉल हमें दिखाता है। और यहाँ से अब डबल बॉटम लग चुका है, तो ऊपर के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन नीचे के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे के लिए ध्यान रखिएगा कि नीचे 350 के नीचे ही अब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। उससे पहले अब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते, क्योंकि रीज़न क्या है, आप 350 के पहले बैठिएगा और आपका फिर से सपोर्ट पहले बैठिएगा और नीचे आपका 350 का सपोर्ट ले लेगा, जिस कारण से कि आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर कल के डेट में इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी को थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में प्राइस एक्शन बेहतर काम कर रहा है अभी,
तो निफ्टी में हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है हमारे पास मफासिस का। आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा 2161 के नीचे। 2161 के नीचे हम यहाँ पर ब्रेकआउट सोच रहे हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ से चल के अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड हम नहीं करेंगे। वहीं पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले का सपोर्ट था, अब यहाँ पर लगभग 3 टाइम का यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चुका है, चौथी बार यहाँ पहुँचा हुआ है मार्केट। रुक के अगर ब्रेक करता है तो 2210 के ऊपर भी हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट आता है, पहला कैंडल ही जोर से गिराता है, तो आपको रुक जाना है, वहाँ पर वेट करना है 5-7 कैंडल रुकने का, फिर ब्रेक करे तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे हमारा अगला स्टॉक्स है सीजी पावर का। सीजी पावर में भी हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर सीजी पावर में सपोर्ट लिया हुआ है और ब्रेकआउट का असर लग रहा है। साथ में डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। 312 के नीचे अगर आता है तो हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। वहीं पर अगला स्टॉक डॉक्टर रेड्डी का है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ज़्यादा चांस है यहाँ पर कि सेलिंग हो सके, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मार्केट आता है नीचे और इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वन वे में अगर आता है तो हम इसे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वहीं पर रुक के ब्रेक करता है नीचे के लिए, जो कि हमारा 4459 का लेवल है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी 4440 है, 4440 है। फोर 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 जीरो के नीचे हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। वहीं बाइंग का बात करें तो 4510 4510 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास गोदरेज कंज्यूमर का। गोदरेज कंज्यूमर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट है और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का भी लेवल है। तो 917.50 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो 917.50 के नीचे इसमें हमें सेल अपॉर्चुनिटी बनाना है। अब बात कर लेते हैं कल जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। पहला स्टॉक्स था हमारे पास इंटेलेक्ट डिजाइन का, जिसमें हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसमें हमें ट्रेड मिला ही नहीं। दूसरा स्टॉक्स था हमारे पास यहाँ पर केसी का। केसी में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास टीवीएस मोटर्स का। टीवीएस मोटर्स में यहाँ पर ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट जो है 24 तारीख को मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा था, 1118 तक का सफर करके ऊपर से आ रहा था और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, जिसके कारण की मार्केट फंसा हुआ रह गया। इसी कारण हम आपको बोलते हैं कि ऐसे ट्रेड में नहीं इंटर करना है। अगर आप ट्रेड में इंटर किए भी होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही निकले होंगे, या नहीं तो आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट रह गए होंगे। वहीं भारतीय एयरटेल का बात करें तो भारतीय एयरटेल में भी मार्केट बहुत ऊपर खुला था और ऊपर खुलने के बाद इसमें हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। हमेशा हम बोलते हैं कि मार्केट अगर ट्रेवल करके आ रहा हो तो हम वैसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक था हमारे पास हिंदाल्को का। हिंदाल्को में मार्केट भी बहुत ज़्यादा ट्रेवल किए हुए था। अब ट्रेवल करने के बाद अचानक से बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है, इसी कारण से हम इसमें ट्रेड नहीं किए। अगर आप किए भी होंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट 10 रुपये के आसपास का इसमें दिखने के लिए मिला होगा। ये 425 से 415 का लो लगाया था मार्केट, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर स्टॉक था, लेकिन हम इसमें ट्रेड किए नहीं। अगर आप किए होंगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल रहे। चलिए, अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हमें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।